सूरजपुर गांव में मुकेश नाम का एक आदमी रहता था। मुकेश के दो बेटे थे। बड़े वाले का नाम राजू, जबकि छोटे बेटे का नाम रामू था। रामू मिठाई की दुकान चलाता था और उसकी मिठाइयाँ पूरे गांव में बड़े शौक से लोग खरीदते थे, जबकि राजू अपने खेतों में काम करता था और सभी घर वाले खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। राजू हर साल अपने खेत में गंदम की फसल उगाता था और उससे अच्छा खासा मुनाफा होता था और उनका घर इसी मुनाफे से चलता था। समय बीतता गया और मुकेश ने अपने दोनों बेटों की बड़े धूमधाम से शादी कराई। मुकेश की बड़ी बहू खाते पीते घराने से थी, जबकि छोटी बहू गरीब घराने से थी। छोटी बहू दहेज नहीं लाई थी, जबकि बड़ी बहू बहुत सारा दहेज लाई थी। रामू की बीवी खुशी काफ़ी सुलझी हुई थी और बावर्ची खाने का सारा काम खुद करती थी, जैसे रोटियां बनाना, सालन बनाना। खुशी सफाई का खास ख्याल रखती थी और घर का सारा झाड़ू पोछा खुद लगाती थी। खुशी अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। रामू बहुत खुश था कि उसे खुशी जैसी पत्नी मिली है, क्योंकि वो बहुत सुलझी हुई थी। इधर खुशी सारा दिन घर के काम काज करने में मसरूफ रहती थी, जबकि दूसरी ओर कमला सारा दिन कूलर के सामने लेट के आराम करती थी। कमला घर का कोई काम नहीं करती थी और राजू उसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो अमीर घराने से थी तो उसे कोई घर का काम नहीं आता था। कमला का जब दिल चाहता पर्स उठा के शॉपिंग करने चली जाती थी, या तो अपने मैके जाके अपने ससुराल वालों की शिकायतें लगाती थी कि वो उसे आराम करने नहीं देते। इस साल गंदम की फसल काफ़ी अच्छी आई। राजू और उसके पिता ये देखकर काफ़ी खुश थे। बेटा राजू, इस मर्तबा तो काफ़ी अच्छी फसल आई है और इन पैसों से हम घर की मुरम्मत करवाएंगे। सही कहा पिताजी। अरे जी, इस मर्तबा तो काफ़ी अच्छी फसल आई है। आज मैंने और राजू ने जाकर देखा तो बहुत ही अच्छे दाने गंदम के निकले हैं इस मर्तबा। राजू ने घर आकर कमला को फसल के बारे में बताया तो कमला ने कहा कि जल्दी से सुसर जी से बंटवारे की बात करें। राजू, बस बहुत हो गया। सुसर जी से बात करें कि हमें हमारा हिस्सा दें, और हाँ, उनसे कहें कि फसल हमारी है और मिठाई की दुकान रामू को दें। रामू पत्नी की बातों में आके अगली सुबह पिता के पास जाता है। पिताजी, फसल में मैंने बहुत मेहनत की है, तो फसल मेरी और रामू को उसकी मिठाई की दुकान दे दें। अब बंटवारा कर दीजिए। ये सुनकर मुकेश बहुत चिंतित हुआ और कुछ दिनों के बाद उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे बंटवारे की बात की। बेटा, अब मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में ही तुम दोनों का बंटवारा करवाना चाहता हूँ। रामू के तुम संभालो, जबकि राजू बेटा मिठाई की दुकान तुम्हारी हुई। पिताजी के साथ बंटवारे की बात करने के बाद राजू अपने कमरे में आता है तो कमला उसे देख के खुश हो जाती है। कमला, वही हुआ जो तुम चाहती थी। मिठाई की दुकान रामू की और खेत हमारा। ये सब सुनकर कमला खुशी से नाचने लगी। किस्मत का करना कुछ ऐसा हुआ कि जब फसल अच्छे से उग गई और अगले दिन फसल की कटाई करने थी, तो उस रात गांव में बहुत आंधी और बारिश आई।
अगले दिन जब राजू और कमला खेतों की तरफ गए तो फसल तबाह देखकर बहुत परेशान हुए। सारी फसल तबाह हो बर्बाद थी। राजू ये देखकर रोने लग गया। उन दिनों गांव में त्योहार का समा था और हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। रामू की दुकान पर ग्राहकों का रश था। हर कोई मिठाई लेने के लिए कतार में खड़ा था। रामू की मिठाइयाँ पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। जबकि दूसरी तरफ रामू और कमला अपने लालच की बीन चढ़ गए। दोनों ज़ारों कतार रोने लगे। यही होता है लालच का अंजाम।